प्रिय छात्रों, आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबा देना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2010 के गणित का सेट नंबर 1 हल करवाएंगे। तो आपको पहले का नंबर का सवाल देखना है। तो इसमें लिखा है कि यदि 4x² माइनस का kx प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सवाल में ये कहा कि मूल समान है। ठीक है, तो यदि मूल समान होते हैं तब क्या होता है, तो यदि मूल समान होते हैं तो d का मान 0 होता है। ठीक है, जब भी सवाल में कहे कि मूल समान है तो हमेशा d का मान 0 होता है। ठीक है, तो देखो ये d क्या होता है, ये होता है व्युत्कर। ठीक है, ये क्या होता है, व्युत्कर होता है। जब भी कहे कि मूल समान है तो व्युत्कर का मान 0 होगा। ठीक है, और हमें किसका मान निकालना है, हमें जो है k का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो व्युत्कर का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विव्युक्त कर। ठीक है, व्युत्कर का सूत्र क्या होता है और व्युत्कर को d से लिखा जाता है। ठीक है, हमने अभी कहा था कि यदि मूल यदि समान होते हैं तो d का मान 0 होता है, और d क्या होता है, d होता है व्युत्कर, यानी व्युत्कर का मान 0 होता है। ठीक है, तो व्युत्कर को हमने d से लिखा। ठीक है, d से, और सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें BAC का मान चाहिए। ठीक है, तो इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण से। ठीक है, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर इसकी तुलना इससे कर देंगे तो a b c का मान निकल आएगा। ठीक है, तो a का मान क्या है, a का मान 4 है। ठीक है, b का मान क्या है, b का मान माइनस का k है, c का मान क्या है, c का मान 25 है। ठीक है, और सवाल में कहा है कि मूल समान है तो d का मान 0। ठीक है, तो व्युत्कर का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें रख देंगे तो k का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो व्युत्कर क्या है 0 है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, b² लिखा है, b का मान क्या है, b का मान माइनस का k है। ठीक है, तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस 4ac 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान 4 है। ठीक है, c का मान क्या है, c का मान 25 है। ठीक है, तो देखो 0 माइनस k का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, k² होगा। ठीक है, माइनस की संख्या का यदि वर्ग किया जाता है तो संख्या प्लस की हो जाती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, माइनस 4 गुणे 25 क्या होगा, 400 होगा। ठीक है, इसको ऐसा ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का k² हो जाएगा। ठीक है, माइनस 400। ठीक है, दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 400 किस संख्या वर्ग होता है, 400 होता है 20 का वर्ग। ठीक है, यदि 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, जब भी अंडर रूल से संख्या बाहर निकलती है तो संख्या प्लस माइनस की आती है। ठीक है, तो अब देखें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस माइनस 20 आया ना इसका आंसर, तो इसका डी नंबर सही होगा। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना। ख नंबर के सवाल में लिखा है यदि 15, 17, 21, 25 और x का समांतर माध्य 20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो समांतर माध्य ये दिया गया है तो ये सवाल हमारा समांतर माध्य से लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है।
तो देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि समांतर माध्य का सूत्र कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले का ख नंबर का सवाल है। ठीक है, पहले का ख नंबर का सवाल लिखा 15, 17, 21, 25 और x दिया। ठीक है, और समांतर माध्य दिया। ठीक है, ये भी लिख लेंगे समांतर माध्य क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है 20 और हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों को समांतर माध्य का सूत्र लगा देना है तो x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य दिया गया, समांतर माध्य क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया 20। ठीक है, कुल पदों का योग। ठीक है, तो पद ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका योग 15 + 17 + 21 + 25 + x। ठीक है, कुल पदों का योग। ठीक है, तो पद ये हैं। ठीक है, तो इन पदों का योग। ठीक है, कुल पदों का योग हो गया। ठीक है, कुल पदों की संख्या इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या है 5 है। ठीक है, तो अब देखो 20 प्लस इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 78 होगा। ठीक है, प्लस x। ठीक है, बटे 5, इसके बटे में 1 कैंची गुणा। ठीक है, इसका गुणा 1 में, तो यही आएगा 78 + x। ठीक है, 5 का गुणा 20 में क्या होगा 20 × 5 = 100 होगा। ठीक है, अब देखो इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 100 - 78। ठीक है, तो x बराबर 100 में से 78 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। हमें x का मान निकालना था, x का मान 22 निकल आया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ख नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर का सही है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि पद दिए गए हों और समांतर माध्य दिया गया हो तो आपको समांतर माध्य का सूत्र लगा देना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। ठीक है, अब आपको ग नंबर का प्रश्न देखना है, इसमें tan 60 अंश का मान है। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर के सवाल में लिखा है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो दो वृत्त हैं, ये एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो हमने दो वृत्त बनाया और दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, अंतः यानी अंदर स्पर्श करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा। ठीक है, और इनके केंद्रों की बीच की दूरी क्या है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों वृत्तों के
केंद्रों की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या लिखा है? छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक क्या होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है कि तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें दूसरे वृत्त की त्रिज्या बताना है। ठीक है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी यहां तक होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक 4 है। ठीक है, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 2 है। ठीक है, यदि 4 और 2 जोड़ देंगे तो दूसरे वृत्त की ये त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ठीक है, 4 + 2 क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 2 है, 4 + 2 क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर का सही है। ठीक है, अब आपको अंगा नंबर का सवाल देखना है। अंगा नंबर के सवाल में लिखा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि यदि उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या दी गई है और बेलन की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो देखो बेलन की त्रिज्या r का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है? और बेलन की ऊंचाई दी गई है, यानी h का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr h + r। ठीक है, क्या होता है? 2πr h + r। ठीक है, तो 2 जेव करते हो। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 और r का मान 7 दिया है और h का मान क्या दिया है? h का मान 3 दिया है, r का मान 7 दिया है। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 22 × 2 कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 22 दूनी 44 होगा। ठीक है, तो देखो 7 + 3 क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 44 × 10 करेंगे तो क्या आएगा? 440 आएगा। ठीक है, 440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 440 अंगा नंबर का डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको 4 नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको। 5, 20, B, 6, 13, C, 14, 18 और D 22, 23। ठीक है,
तो इसमें ये पूछा है कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, ठीक है। तो देखो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कब होता है, यदि इन दोनों का यदि HCF यदि 1 होगा तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। तो जिनका HCF यदि 1 होगा तो वही सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। तो HCF निकालें तो 20 को 5 से भाग देंगे, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग, ठीक है। तो 5 चौको 20, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों का HCF 5 है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा था कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 होगा जब भी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। तो इनका HCF 1 नहीं है तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, ठीक है। इनका निकालेंगे 13 में से 6 का भाग 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, इसमें इसको घटा देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का भाग देंगे 6 में, ठीक है। तो 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। और देखो 14 18 के निकालो, 18 में से 14 का भाग, ठीक है। तो 14 एकम 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 बचेगा, ठीक है। 4 का भाग दिया जाएगा अब 14 में, ठीक है। तो 4 × 12, 4 × 12, ठीक है। तो 2 आएगा। अब क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 4 में, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF 2 है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। वही सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF 1 नहीं है, 2 है, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा, ठीक है। इसे देखेंगे 22 का भाग 23 में देना है, ठीक है। तो देखो 22 से कम 22, ठीक है। घटा लेंगे 1 आ जाएगा, 1 का भाग 22 में देंगे, ठीक है। तो 22 बार जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, ठीक है। तो ये भी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन सही दिए हैं, ठीक है।